तो इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, हमको एक सिलेंडर के कंटेनर दे रखा है। इस कंटेनर में पहले लिक्विड भरा हुआ था इस तरीके से, और फिर इस एक्सेस के अबाउट इसको घुमाने लग गए। ठीक है, इस एक्सेस के अबाउट इस सिलेंडर को घुमा रहे हैं हम। तो फिर लिक्विड इस तरीके से नहीं रह सकता बेटा, यहाँ पर ये सरफेस हॉरिजेंटल सरफेस नहीं रह पाएगी स्टेशनरी। जब ये लिक्विड इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा तो ये सरफेस यहाँ पर हॉरिजेंटल नहीं रह सकती, क्योंकि आप देखिए ये रोटेटिंग फ्रेम, ओह सॉरी, रोटेटिंग फ्रेम है आपका ये। ठीक है, आपका ये रोटेटिंग फ्रेम है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा इस पॉइंट पर, जैसे तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ जाएगा। तो लिक्विड फ्री सरफेस कभी भी टेंजेंशियल फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो स्टेशनरी नहीं रह सकता लिक्विड अगर उसकी सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया गया तो इसलिए ये सरफेस बेसिकली इस तरह से कर्व सरफेस बन जाएगी। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि एक्स के साथ प्रेशर इस तरह से वेरी करेगा, ये लिखिए आप। प्रेशर एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर पी ए टी एम प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू होगा। ठीक है, या फिर आप लिखिए इसकी इक्वेशन बताइए। तो पहले आप इक्वेशन निकालेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इस कर्व्ड सरफेस की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली यही होगा बेटा, कर्व्ड सरफेस का इस तरह से होने का मतलब यही है कि आप इस पर जो फोर्स लगाएंगे सेंट्रीफ्यूगल और एमजी, इनका रिजल्टेंट इस सरफेस से कैसे आ जाएगा, 90 डिग्री पर आ जाएगा। तभी ये सरफेस इस तरह से रह पाएगी। ठीक है, तो वही लगा रहे हैं, एक बार दोबारा से देखिए थोड़ा, इसका एनलार्ज डायग्राम बना लेते हैं अपन, इसी जो मैं समझा रहा। हाँ बोलिए बेटा। सर मेरा तो बिना इक्वेशन निकाले आ गया रिलेशन। आप तो खतरनाक हो, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ। तो एक बार मैं निकाल दूं एक बार अपने तरीके से, फिर आपका तरीका भी सुनेंगे। ठीक है, तो ये कितना है आपका एम ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और ये आपका एम जी है। तो नेट सरफेस जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स इस सरफेस से 90 डिग्री पर होगा। तो आप यहाँ पर टेंजेंट खींच सकते हैं क्या बेटा, ऐसी इस तरह। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, और इस तरह के आपने टेंजेंट खींच दी इस पर, तो ये जो एंगल होगा ये आपका, ये जो एंगल बनेगा ये आपका टेन थीटा कहलाएगा क्या बेटा। एक्स वाई सब दे रखा है, कर्व की इक्वेशन है, ये आपका टेंजेंशियल खींच दिया आपने। तो आप जो डी वाई बाई डी एक्स की डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है डिफरेंशिएशन का, उससे बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये थीटा है 90, 90 माइनस थीटा, तो ये भी आपका कितना आ गया, थीटा आ गया। रिजल्टेंट फोर्स का एम जी से एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया आपका। तो यहाँ से देखिए आप टेन, अब टेन थीटा को आप वेक्टर एडिशन से भी लिख सकते हैं। ये दो फोर्स हैं एम जी और एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस पार्टिकल पे रख रहे हैं, रिजल्टेंट इनका इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, सबको आता है इतना वेक्टर एडिशन बहुत ढंग से, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी आ जाएगा। तो आप दोनों तरह से आपने टेन थीटा लिखे हैं, एक बार तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में, और एक बार रिजल्टेंट फोर्स सरफेस से 90 डिग्री पर होना चाहिए, इस तरह से लिखा है आपने। तो आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप। ठीक है, दोनों टेन थीटास को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स जीरो पे जीरो था, एक्स पर वाई मान लीजिए आप। ये तो जीरो जीरो था ना यहाँ पे तो सरफेस का, तो इसलिए आपका रिलेशन आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिए इसको, वाई इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। अब आपको प्रेशर लिखना है यहाँ पर, तो वो आसान है, पी ए टी एम प्लस रो जी एच। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं, यहाँ का इस पॉइंट का पी ए टी एम है, तो इसके नीचे वाले पॉइंट का कितना हो जाएगा, पी ए टी एम प्लस रो जी वाई। ठीक है, तो इसलिए पी एक्स कितना हो जाएगा, पी ए टी एम प्लस रो जी वाई हो जाएगा। वाई की जगह आप लिख सकते हैं ये वाला। तो प्रेशर कितना आ गया, पी ए टी एम प्लस रो जी, वाई की जगह आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी आ गया। ये आ गया आपका पी ए टी एम प्लस रो ओमेगा रो जी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, यही आपको निकालना था क्या।
अच्छा जी नहीं आएगा क्या? पी ए टी एम प्लस रो जी एच तो होता है। अच्छा जी से जी कट जाएगा, ये कट गया तो इसलिए वो रो मेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू आ रहा है प्रेशर। प्रेशर आ रहा है आपका पी ए टी एम प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू। इस तरह से एक्स के प्रेशर वेरी करेगा। ठीक है ना? अब भव्य सिंह ने ऐसे निकाल लिया है तो इसको सिस्टम लेके यहाँ पर ये फोर्सेस लगा के यहाँ पे पी ए टी एम होगा, यहाँ पर पी डैश मान लिया आपने, फिर इसके लिए बैलेंस कर दी तो इसका रेडियस कितनी हो जाएगी? एक्स बाई टू हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है ना? तो उससे भी आ जाएगा पी ए हाँ तो माइनस। फिर मैंने हाँ वैसे भी आ जाएगा इतने पर अगर फोर्स बैलेंस कर दिया जाए एक्स लेंथ के सिलेंडर पे। ऐसे भी आ जाएगा, बट आप ये ध्यान रखिए थोड़ा सा एग्जैक्ट मेथड है, बाकी जगह भी यूज हो सकती है कहीं पे कंसेप्ट, और कहीं आपने इक्वेशन ऐसे नहीं निकाली थी। बट अब आप ध्यान रखिए कई बार इक्वेशन इस डिफरेंशिएशन से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है?